फिलिंग करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के फर्स्ट नंबर वाले यूजी मैक आयुष वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद काउंसलिंग पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो कल स्टार्ट हुआ है। इसकी वजह से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा है। जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं, जिनको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और रैंक के बेस आपको काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सर मेरा चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जिन बच्चों ने जो बच्चे क्वालिफाई नहीं है, जिनका क्वालिफाई मार्क्स से कम नंबर है, उनका चॉइस फिलिंग नहीं होगा। और जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है ऑल इंडिया कोटा से, उनको नॉट एलिजिबल जो है वो कर दिया गया है। बिहार में आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए इन बच्चों का चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं हो रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, आपको घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे एक्सपर्ट टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हो गई। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पूरे डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सीट भी बहुत कम है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फाइनली जो है नोटिस आ चुका है, यानी कि सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जो है वो आप जाकर के BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत कम सीट खाली हैं, ठीक है, खास करके BAMS में, ठीक है, 1-2 के रेशियो में सीट खाली है। वही अगर हम प्राइवेट BHMS की बात करें तो BHMS में बहुत सीट खाली है, 35-35, 36-36 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम BAMS की बात करें तो BAMS में देख सकते हैं जो नितेश्वर आयुर्वेदिक कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर में है BAMS का, ठीक है, उसमें जो है वो टोटल जो है वो 3 सीट खाली है, सिर्फ 3 सीट खाली है, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो बच्चों कट ऑफ क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा। वही अगर दयानंद मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो इसमें 1 सीट खाली है। उसके बाद मोती सिंह जगेश्वरी कॉलेज की हम छपरा की बात करें तो इसमें 36 सीट खाली हैं, ठीक है, 36 सीट खाली है। इस कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद BMS जो गया है उसमें टोटल 33 सीट खाली है और पटना में जो हिमालय है उसमें 5 सीट खाली है। उसके बाद BMS में भी खाली है। टोटल अगर हम बात करें तो 520 जो है वो टोटल सीट खाली है, 520 के आसपास जो है वो टोटल सीट खाली है। बच्चों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको जो कॉलेज की रैंकिंग है ना, वो आपका स्कोर, ठीक है, सेकेंड राउंड का कट ऑफ, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसके बेस पर चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप उल्टा सीधा चॉइस फिलिंग करते हैं तो एक स्टेप आप मिस करेंगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि सीट बहुत कम है। फर्स्ट चॉइस में ही इतने बच्चे हैं कि फर्स्ट चॉइस में ही सारा सीट फुल हो जाएगा, ठीक है। अभी सीट का सिचुएशन जो है वो आप देख सकते हैं। अगर हम BMS की बात करें तो BMS पटना में देखिए, मेल और फीमेल के लिए एक भी सीट खाली नहीं है। फीमेल सीट जो है वो 2 खाली है, ठीक है, एक UR कैटेगरी का है और एक BC कैटेगरी का है। 96 सीट में सिर्फ 2 सीट खाली हैं। तो कट ऑफ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। उसके बाद एक चीज़ और मैं जो है वो रैंक कंपैरिजन कर देता हूँ कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद जो नए बच्चे आए हैं उसका क्या असर पड़ा है रैंक पे। तो देख लीजिए, ये बच्ची है जिसका 572 के आसपास नंबर था। इसका UR रैंक जो आयुष का था 62 था। वही थर्ड राउंड में जो नया आया, ठीक है, थर्ड राउंड में इसका जो है वो नया आया रैंक कार्ड, ठीक है। तो इसका जो रैंक है वो 73 हो गया, यानी कि 11 रैंक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं वो 15 से 20 रैंक का डिफरेंस है, ठीक है। वहीं इसका देख सकते हैं कैटेगरी रैंक 18 है और इस बच्चे का जो कैटेगरी रैंक है वो देख सकते हैं 23 हो गया है, ठीक है। तो इस बच्ची को तो हालांकि जो है वो BMS पटना जो है वो मिल गया है, ठीक है, हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाई थी। तो
ये हो गया कि जो भी हाई स्कोर वाले बच्चे हैं उनमें रैंक जो है वो कम डिफरेंस है, कट ऑफ हाई जाएगा बीएमएस का, ठीक है। बीएचएमएस और बीयूएमएस का भी जाएगा क्योंकि कॉलेज ही नहीं है, सीट बहुत कम है। उसके बाद जो ज़्यादा रैंक डिफरेंस है वो कम नंबर वाले में है, ठीक है। वो 100, 150, 140 के ऊपर जो भी बच्चे हैं और 250 के नीचे बीच में जो है वो ज़्यादा रैंक डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे बीएमएस प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए होड़ लगेगी। तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके और आपको चॉइस फिलिंग अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये बच्ची है, देख लीजिए, सोनाली इसका नाम है, ठीक है। यूआर रैंक 18 से इसको पटना जो है वो अलॉट हो गया है, फाइनली इसने एडमिशन जो है वो ले लिया है। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि किन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, कौन से बच्चे चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो 16/10 से 17/10 तक, ठीक है, अवधि में अपने आवंटित संस्थान से अपग्रेडेशन यस या नो एग्जिट लिए हैं, उनका सभी पूर्व का भरा चॉइस नल वॉइड हो जाएगा। यदि वे राउंड 3 काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया था, टाइम जो था 16 से 17 तारीख तक, अगर आपने एग्जिट ले लिया था तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो यूजी मैक आयुष के आधार पर द्वितीय चक्र तक किसी संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, सेकेंड राउंड तक, यानी कि आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले चुके हैं या स्टेट से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं, अगर आपने एग्जिट नहीं लिया है तो वैसे अभ्यर्थी बिहार के राउंड 3 एवं स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए योग्य नहीं है और उनको नॉट एलिजिबल जो है वो करार दे दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस बच्ची ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, तो इस बच्ची का यहाँ पे रिमार्क में देख सकते हैं क्या आ गया कि नॉट एलिजिबल ऑलरेडी एडमिटेड थ्रू यूजी मैक आयुष टिल राउंड 2, ठीक है। इस तरीके से आपका रिमार्क मेरिट लिस्ट के नीचे नॉट एलिजिबल लिख देगा। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पे एलिजिबल जो है वो लिखा रहेगा, नॉट एलिजिबल है तो आपको चॉइस फिलिंग नहीं होगी और आप कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसीसी के नियम के अनुसार, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के नियम के अनुसार, जिनका ऑल इंडिया कोटा पर राउंड 3 काउंसलिंग तक नामांकन हो गया है, वैसे अभ्यर्थी राउंड 3 एवं स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट की पूर्व ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक किए गए चॉइस फिलिंग के आधार पर सीट अलॉटमेंट जो है वो किया जाएगा। जो भी बच्चे फ्री एग्जिट नहीं लिए हैं, एडमिशन लेने के बाद, सीट अलॉटमेंट होने के बाद वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों की गलती है, आपने कर दी है चॉइस फिलिंग में गलती, क्योंकि सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग नहीं हुआ था और यहाँ कैसे चॉइस फिलिंग होता है वो हम देखते हैं। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके आप लोग चॉइस फिलिंग जो है वो करवा सकते हैं। देखिए, आप लोग ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल मत कीजिए, मैं वीडियो में हर एक चीज़ बताता हूँ और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चॉइस फिलिंग वो स्टार्ट होगा, यानी कि आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। 25/10 तक चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस आपको लॉक कर लेना है। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 27/10 को आएगा। उसके बाद 27 से 30 तारीख तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। 28 से लेकर के 30 तक जिन बच्चों का सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आप सीट अलॉट हो जाता है, एडमिशन में नहीं लेते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। वैकेंसी स्टे राउंड जो होगा उसमें आप फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा, आपको फिर से पैसा जो है वो लगेगा नए सिरे से। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के फॉर्म ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं रहता है वैकेंसी स्टे राउंड में। तो चलिए अब आते हैं कि चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आना है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, ये है बीसीईसी की काउंसलिंग की वेबसाइट, जहाँ से चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना है और यहाँ पे एक चीज़, जो बच्चे पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जिन बच्चे ने पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था,
तो यूजी मैक आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे, चॉइस फिल करेंगे और चॉइस एडिट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहले एडमिशन ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, कॉलेज में पैसा सबमिट कर दिए हैं, वैसे बच्चे को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, नॉट एलिजिबल जो है वो करार दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू बच्चे के लिए और जो पुराने वाले बच्चे हैं मैं दोनों के लिए बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा, आई एग्री का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यूजी मैक आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है बच्चों, यूजी मैक आईडी जो है वो आपके मेरिट लिस्ट या आपने जो फॉर्म फिलअप किया था यूजी मैक आयुष का, जब फॉर्म आया था उस समय उसके कंफर्मेशन पेज पर, जब पेमेंट करने के बाद जो पेज प्रिंट हुआ था उसके कंफर्मेशन पेज पर आपको जो है यूजी मैक आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए मैंने जो सिक्योरिटी पिन इंटर किया था वो रॉन्ग हो गया है, तो चलिए मैं फिर से सिक्योरिटी पिन जो है उसको इंटर कर लेता हूँ। आपको सही से चॉइस फिलिंग काउंसलिंग करनी है, अगर आप अपने से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं तब, नहीं तो आप एक ऐसी गलती कर देंगे जिसके कारण आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कैसे सेट करना है, आपके नेम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, देन स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स होने चाहिए। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में दोनों सेम पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपके पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो होना जरूर चाहिए, नहीं तो आप जो इसके प्रोसेस को, काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको OTP से अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको OTP डालना होगा, या तो फ़ोन OTP डालिए या ईमेल OTP डालिए। उसके बाद जब आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे, OTP डालने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, देन वेरीफाई एंड सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं टोटल अवेलेबल चॉइस है, हमने एक भी चॉइस फिल अभी नहीं किया है, चॉइस अभी अनलॉक है। उसके बाद देखिए अवेलेबल चॉइस में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में जो है कौन कौन से कोर्स जो है वो अवेलेबल है। आपके सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दिख जाएंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, जहाँ पर न्यू जो ग्रीन कलर में चल रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। ये पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए चॉइस फिलिंग का फाइनली जो है वो ऑप्शन आ चुका है। बच्चों इस बार कटअप जो है आयुष का भी थोड़ा हाई जाने वाला है, तो आपको क्या करना है कि रैंक बेस्ड काउंसलिंग करनी है। 3 से 4 सालों का डाटा आपको देखना है। उसके बाद आपको कुछ सालों के रैंक को मिलाना है, क्योंकि 2022 में 574-75 नंबर पर क्या था कि 16 रैंक था UR, इस बार हो गया 66 रैंक, मतलब कि 4 गुना रैंक जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो कॉलेज ऐड करने के बाद आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। कॉलेज ऐड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, जैसे अगर आप सेव नहीं करते हैं, अगर बीच में लॉग आउट हो जाता है तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वहीं से चॉइस फिलिंग जो है लॉगिन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। देन यहाँ सेव यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए रिमूव वगैरह का भी ऑप्शन रहता है, आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपने कोई चॉइस जो आपको नहीं चाहिए अगर वो इंक्लूड कर देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आप कोर्स भी फिल्टर कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस को भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज पे जाएंगे तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस पे जाएंगे तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो आपको आ जाएंगे। चॉइस अरेंज चॉइस लॉक का ऑप्शन है, और चॉइस फिल करने के बाद आपको चॉइस लॉक करना होगा। चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं, अगर सीट अलॉटमेंट के समय आपका चॉइस जो है वो ब्लैंक हो जाता है, सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तो इसकी जवाबदेही BCEC की नहीं रहेगी। अगर आप चॉइस लॉक कर देते हैं, अगर चॉइस फिलिंग डेट से पहले आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। ठीक है, देन आपको चॉइस लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके पासवर्ड इंटर करना होगा। देन सबमिट यस आई लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक OTP जो है आपके फ़ोन और ईमेल ID पर जाएगा, आप अपने हिसाब से उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद
बच्चों क्या है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस जो है वो आपको बना दूंगा। देखिए चॉइस जो है वो लॉक हो चुका है। चॉइस लॉक होने के बाद आपको जो चॉइस लॉक हुआ है उसका पीडीएफ प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों इस वीडियो के लास्ट में मैं पिछले कुछ सालों के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड का जो वीडियो है वो भी अटैच कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको आइडिया जो है वो पता चल पाएगा। देखिए इस बच्चे को सिर्फ बीएमएस चाहिए था, इसके जो है 520 नंबर है, और इनको एक तिब्बी बीयूएमएस चाहिए था। अगर इनको फर्स्ट राउंड में बीयूएमएस मिल जाता है तो ये अपग्रेडेशन के लिए लग सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट जब हो जाएगा उस समय आपको जो चॉइस आपने अभी लॉक किया है उसका चॉइस लॉकिंग पीडीएफ जो है वो मांगा जाएगा, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है चॉइस फिलिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। अगर चॉइस फिलिंग के बाद आप लॉग आउट कर देते हैं, जब सीट अलॉटमेंट आएगा फिर इसी तरीके से आप